में वो इतने लोगों को बेरोजगार बना दिए हैं कि हम लोग रोजगार का सिलसिला भी चालू कर रहे हैं, तो अपनी बेरोजगारी के आगे बिहार के बेरोजगारों को जो रोजगार मिल रहा है वो दिख ही नहीं रहा है। बेरोजगार वो हो चुके हैं, और इसलिए बेरोजगार हुए कि बिहार की सारे नौजवानों को इन लोगों ने बेरोजगार बना दिया था। जब से सरकार आई है, हर कैबिनेट में एक सिलसिला चालू हुआ है, और रोजगार केवल विज्ञापन में नहीं, बाकायदे अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे हैं हर महकमे के द्वारा। लेकिन यह कोई एक दिन की क्रिया नहीं है। 18 साल 17 साल 18 साल से बेरोजगार लोगों ने जो खड़ा किया है वो एक बड़ी जामात हो गई है। रिक्त पदों के बारे में जानकारी सबको हो चुकी है। अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को दिए जा रहे हैं, विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। बेरोजगार संतुष्ट हैं कि हमको एक ऐसी सरकार मिली जो हम लोगों के लिए जो चिंतन करती थी और उसको कार्य स्वरूप भी दे रही है। इसलिए उनको अपनी बेरोजगारी के बारे में चिंता है, और घबराए मत। 10 लाख 20 लाख जो कि भी हमारे बेरोजगार हैं, ये धीरे 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 सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार क्या, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। सेवकों की उतनी बड़ी जमात की आवश्यकता है जितने सेवक चाहिए, और वो सेवक सब विशेषज्ञ हैं विभिन्न क्षेत्रों के, और आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में जो है उसके लिए कार्य दिया जा रहा है। कोई घर बैठने के लिए केवल तनख्वाह देने के लिए नहीं, बल्कि उत्पादन के कार्यों में लगेंगे, उत्पादन के कार्यों में। और वह उत्पादन का कार्य जिस दिन सिलसिला शुरू होगा उस दिन एक बड़ा विस्तृत बाजार भी खड़ा होगा। आज के सीमित और संकुचित बाजार में आवश्यकता का आकलन है वो, वरना वो बाजार की अनंत संभावनाएं हैं। और बिहार की तरफ पूरा देश देख रहा है कि बेरोजगारी का हल करने के लिए कैसा नौजवान ने नारा दे दिया कि पूरा देश के निकम्मे लोग घबरा रहे हैं। भूलो मत, तुम लोग तो जो हमारे मीडिया के बंधु हैं वो तो कभी होली मनवा देते हैं, कभी दीपावली मना देते हैं, वो तो कुछ महीने की बात करते हैं। आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया। तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने की क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है कोई। आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार को पूरे राज्य में भ्रमण करना पड़ेगा, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा ना। बात को समझ लो, आप जरा भूलो जी, इन चीजों के उस जगह पर लाओ कि राष्ट्र की या जन आंदोलन हम लोग बना रहे हैं। कुछ नेताओं की जमावड़ी से राष्ट्र नहीं बदलता। और मैं उसके साथ कहा था जिसको लोगों ने छोड़ दिया, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तो देश को बिहार ने दिशा दी थी। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जन आंदोलन और देश की नेतृत्व बिहार ने ही दिया था और सारे देश में बदलाव हुआ था। तो बदलाव जनता के बीच से निकलेगी, जनता के बीच में हम सबको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन लोग कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोगों का क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ, यदि सामने आप जाने जनता सबसे, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, बेशकीमती ताकत भारत के संविधान के अनुसार। जब वो खड़ा हो जाती है तो किसी रीजनल की बात नहीं चलती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ भारत के संविधान के द्वारा पूरी टिकी हुई ताकत, जो भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च ताकत जनता में निहित है, और जनता ही सरकार बनाती है। सरकार जनता नहीं बनाती है, न गढ़ती है। हाँ, वह एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है। नहीं, संविधान चलाने की जिम्मेवारी
जनता उसी ही देखती है जिसको सक्षम मानती है। दंगाइयों और उन्मादियों पर विश्वास जनता का नहीं रह चुका है। भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ना चाहता है, और जो चाहते हैं इस आंदोलन को, जन आंदोलन को टुकड़े टुकड़े में बांटना, उनके षड्यंत्र नहीं सफल